दिस मूवी इज एस, वो भी गंदी वाली, तो सैनिटाइजर के साथ बैठना। एंड लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत में हम एक लंबा चौड़ा मोनोलॉग सुनते हैं जिसमें मोटा मोटी वो बोल रही है कि उसको जज मत करो, ओके वी वोंट। एंड लिटरली इन द नेक्स्ट सीन हम ये देखते हैं, मॉर्निंग दादू, मॉर्निंग दादू। ये क्या है? एक्टिंग तो नहीं है? ऐसा काम ही क्यों करते हो जिससे जज करना पड़े तुम लोगों को? तो जो भी है, हम देखते हैं इसका आलिशान आईसीएसई बोर्ड वाला प्राइवेट स्कूल जिसमें कोई यूनिफॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लस तुम्हारी फीस होगी तुम्हारी किडनी से भी महंगी। सो यस, वेलकम टू रेयांश कालीजा होटल मैनेजमेंट, जहाँ की प्रिंसिपल अपने कुछ कुछ होता वाली मिस ब्रिगेंजा मैरिड टू मिस्टर मल्होत्रा एके मिसेस ब्रिगेंजा मल्होत्रा। नाम कहाँ है इधर? ये तो पूरा का पूरा सरनेम है। और इनके बारे में ज्यादा बात ना करे तो सही होगा क्योंकि YOLO. TTYL. WTF. LOL. Now if you LRI. हाँ यही है, पूरी मूवी में इसका काम ही यही है। जहाँ हम देखते हैं उसके बचपन के दोस्तों को, दिया, शायरा एंड दिस अयान नंदा। एंड हियर इज द थिंग, अयान इसको पसंद करता है, इसकी दोस्त अयान को पसंद करती है। एंड इसकी दोस्त को पता चल गया कि अयान लव हर, और इसीलिए वो उससे गुस्सा है और वो उससे बात नहीं कर रही। लेकिन इन सब झमेलों में सबसे ज्यादा स्टूपिड कौन फील कर रहा है? और ये औरत ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए ये बोल देती है कि इसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है। क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। I have only just one question. Why? है। Well, now the most important task is कूल, गुड लुकिंग, स्मार्ट और रोमांटिक। बॉयफ्रेंड कहाँ से लाएं? And by the grace of Holy Johar Sahab, we have this guy, Arjun, जो कि क्लास 12th में है, and he is from Noida. ग्रेटेस्ट नोएडा। मुझे नोएडा से होने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। क्यों आएगी शर्म? तुम्हारे यहाँ ब्रिज चोरी होता है क्या? And if you ask me that WTF. is going on here, let me tell you कि इस क्लास में IDC यानी इंटरनेशनल डिबेट चैंपियनशिप के कैप्टन के लिए वोटिंग चल रही है, जिसको अगर जीत जाते हो तो सीधा आईवी लीग में एडमिशन मिल जाएगा। और कैप्टन डिसाइड करने के लिए इन्होंने अपने ब्लैक बोर्ड पे 6 टॉपिक डिसाइड कर रखे हैं फॉर डिबेट। ऑब्वियसली जो उसको जीतेगा वो कैप्टन बन जाएगा। ऐसा नॉर्मल स्कूल कॉलेज में होता है, लेकिन इफ यू रिमेंबर दैट दिस पीस ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय अपने करण जौहर, तो इसमें कुछ तो अलग होगा। एंड यस, ये बंदा अपने 6 पैक एब्स दिखा के कैप्टन बन जाता है। एंड लेट मी आस्क यू अनदर क्विक क्वेश्चन दैट WTF. इज दिस झंड फकीर महा चोमू। ये कौन सी गाली है? एंड वेल नाउ वो लड़की उसको देख लेती है और वो डिसाइड करती है टू रेंट अ बॉयफ्रेंड। एंड गॉड डैम, एक्टिंग शब्द की जो कत्ल किया उन लोगों ने इधर, भगवान ही माफ करे तुम लोगों को। जहाँ हमको उसका पास्ट पता चलता है, जहाँ हम देखते हैं कि देव हु वाज अ प्रोफेशनल भिखारी वाज एक्चुअली रजत जयसिंह, जिसने बाद में शीतल से शादी कर ली थी। एंड सिंस उसको अपने 500 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए एक वारिस चाहिए होता है, उसमें और शीतल के बीच में हमेशा झगड़े होने लगते हैं। एंड ही स्टार्ट्स टू चीट ऑन हर। और आई विल गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, जाके अपने बाप से पूछना अंजलि कौन है, पक्का रो देगा उधर, पक्का 100% गारंटी। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। और मोटा मोटी बात यह है कि उसको एक बॉयफ्रेंड चाहिए और इसको पैसे। सो यस, डील डन। एंड वो मस्त उसके साथ फोटो खींच के अपने 300 फॉलोअर्स वाले, मेरे 3 लाख फॉलोअर्स, 3 लाख फॉलोअर्स वाले अकाउंट पे अपने मस्त निब्बा निब्बी वाली फोटो डालेगी। एंड ये सब देख के उसके दोस्त उसको माफ कर देते हैं। लाइक सीरियसली, दोस्त मेरे भी है और सबके सब झंड फकीर महा चोमू है, बट ऐसे तो नहीं है। मैंने तुझे कहा था ना पिया ऐसा नहीं कर सकती यार। और ऐसी फोटो खिंचवाते उन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती है। एंड बॉय, ऐसे कौन गिटार बजाता है भाई साहब? और अब उसका बर्थडे आ गया है और वो सबके सामने अपने बॉयफ्रेंड यानी किराए के रेंट अ बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करती है और मस्त नाच गाना होता है उधर। लेकिन जैसे ही उसकी माँ को पता चलता है कि वो तो ग्रेटेस्ट नोएडा से है, वो उसको भगा देती है। वेल वो लड़की उसके पीछे पीछे जाती है उसको मनाने के लिए, लेकिन तभी उधर देव आ जाता है और हमें इन महाशय की अमेजिंग वाओ व्हाट द ऑस्कर लेवल एक्टिंग देखने को मिलती है। लाइक सीरियसली, यू आर डूइंग दिस हंक ऑफ जंक इन फ्रंट ऑफ हिम। क्या टाइम आ गया है। वेल जो भी है, देव उसको डिनर के लिए इनवाइट करता है और वो उसको उसके घर द ग्रेटेस्ट नोएडा में जाके छोड़ देता है। बट रात में वो लड़की उसके घर पे जाती है और उससे गहरी गहरी बातें करती है, जैसे कि कैसे उसको कोई भी घर में सीरियसली नहीं लेता और ये तो हर घर की कहानी है। और उसको फिर से रेंट अ बॉयफ्रेंड करना चाहती है क्योंकि उसकी वजह से उसके घर में फैमिली डिनर हो पाई, अमीर लोग अमीर प्रॉब्लम, और यही सब चीज चलते चलते फैमिली डिनर का टाइम आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अपना देव भी आईवी लीग कॉलेज में गया है और उधर जाके इंग्लिश सीखा है उसने, और इसीलिए वो 3 साल अंजलि से मिल नहीं
पाया था। पर जो भी है, अर्जुन उन लोगों को बताता है कि शी इज वेरी टैलेंटेड, वो बहुत अच्छी लॉयर बन सकती है, बस उसको एक मौका देना चाहिए और उसको अंडर एस्टिमेट मत करो, आज के जमाने की लड़कियां छोरे से कम है के एंड वगैरह वगैरह जो भी है। और आगे चल के देव भी उसको सपोर्ट करता है कि जाके डिबेट टीम ज्वाइन करो और हमारे खानदान का नाम रोशन करो। और अब अर्जुन उसको ट्रेन करेगा इंटरनेशनल डिबेट चैंपियनशिप के लिए, जिसकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई है। लेकिन सिंस ये बंदा अपना कैप्टन है एंड सिंस उसको जैसे तैसे डिबेट टीम के अंदर शामिल कर लेता है। और ऐसी निब्बा निब्बी वाली हरकतें करते करते ये लोग बार में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे फिर से उसकी बेइज्जती होती है क्योंकि वो नोएडा से है। ग्रेटेस्ट नोएडा। सीरियसली भाई, किसने लिखा है? एवरीथिंग इज सो फोर्स्ड। तुमने नोएडा के क्वार्टर के दाम देखे हैं? कौन बेइज्जती करेगा? वेल, बहुत सारी बेइज्जती के बाद वो लोग उधर से चले जाते हैं एंड शीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि शी इज अप्लाइंग फॉर कॉलेज इन लंदन और अपना अर्जुन इधर क्लैट की प्रिपरेशन करके एनएलयू हरियाणा में जाना चाहता है, जो कि समहाउ करण जौहर के यूनिवर्स में इंडिया का टॉप लॉ कॉलेज है। Some people are really fucking stupid. बट इधर उसकी गर्लफ्रेंड एक बहुत अच्छी सी एडवाइस देती है कि हो सकता है कि इंडिया का लॉ कॉलेज इंडिया का बेस्ट हो, लेकिन उसके लिए तो बाहर का लॉ कॉलेज सबसे अच्छा है। बट अर्जुन अपना गोल दिखाता है, जहाँ पे वो बताता है कि वो एनएलयू में स्पोर्ट्स कोटा के बेसिस पे एडमिशन लेगा, फिर हर सेमेस्टर में टॉप करेगा, फिर वो एक छोटी सी जॉब लेगा, फिर उधर से नेटवर्क बनाएगा, उधर से कैपिटल कमाएगा, फिर अपना खुद का ऐप निकालेगा क्विक लॉ, जिससे इंडिया के सारे टॉप लॉयर्स आम आदमी से जुड़ सकेंगे। फिर वो जाके शार्क टैंक में रिजेक्ट होगा, अश्नीर से 4 गालियां खाएगा और फिर मारा जाएगा। ये क्या प्लान है? आम लोगों को टॉप लॉयर से कनेक्ट करने का क्या मतलब है? वो लोग उसकी फीस भी दे पाएंगे और गूगल इस ऐप का क्या करेगा? ये क्या है? किसने लिखा है स्टोरी को? वेल, जो भी है, सिंस ये लड़की डिबेट टीम के अंदर घुस चुकी है, ये इसके घर में सब एकदम चंगा चंगा होने लगता है। मतलब इसके माँ बाप इस पे ध्यान देने लगते हैं, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और एवरीथिंग इज गुड। और इधर हम देखते हैं कि अपने अर्जुन को यूके में स्पोर्ट्स कोटा के बेसिस पे कोई भी कॉलेज मिल रहा है और बस उसको एक ऐसे सबमिट करना है एंड यस डन। और ऐसे कौन से टॉपिक पे है? आई डोंट नो। और यही सब चलते चलते दिवाली आ जाती है एंड दिवाली के टाइम पे सब नाचते हैं और उधर एंट्री होती है एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर की नोन एज रुद्रा, हु इज प्रिंस ऑफ जैसलमेर और समथिंग, पता नहीं, लेकिन इतना समझ जाओ जनरल कास्ट का है। लेकिन इधर उस लड़की को एक बहुत बड़ा शॉक लगता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि उसका बाप तो चीट कर रहा है। और इसी बात पे फिर से देव और शीतल के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है एंड डिवोर्स इज द ओनली ऑप्शन। और ये मूवी तो बवासीर है ही, इसकी एक्टिंग और बवासीर है। क्या चल रहा है इधर? बट चलो जो भी है, वो लड़की अपनी मम्मी के साथ वो घर छोड़ के चली जाती है और वो अपने दोस्तों को सारी बात बता देती है। बट सिंस उसका फोन टूट गया था तो ये बात अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बता पाती है और उसके दोस्त भी इतने छिनार लोग हैं कि वो जानबूझ के उसको नहीं बताते हैं और वो बंदा ऐसे ही दिल टूटे आशिक की तरह चला जाता है डिबेट देने के लिए। और इधर वो लोग रुद्रा एक जनरल कास्ट वाले बंदे के यहाँ पे आते हैं, जहाँ रुद्रा उन लोगों को सपोर्ट ऑफर करता है, लेकिन तभी रिपोर्टर उधर फोटो खींच के उसी टाइम पे आर्टिकल लिख के वायरल भी कर देता है और ये न्यूज सुन के वो भटक जाता है, उसका दिल टूट जाता है, वो डिबेट हार जाता है और वो इतना ज्यादा अपसेट हो जाता है कि बिना उसकी बात सुने पब्लिकली अनाउंस कर देता है कि शी रेंट अ बॉयफ्रेंड एंड वेल उन दोनों में झगड़ा होता है और वो दोनों सड़ी सी शक्ल बना के रोने लगते हैं। और इधर अपने अर्जुन का ऐसे रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा एग्रेसिवली लिखा था, वो स्पोर्ट्स कोटा में है, उसको ऐसे लिखना है और वो रिजेक्ट हो जा रहा है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा एग्रेसिवली लिखा है। ऐसे कौन से टॉपिक पे लिखना है? आई डोंट नो। और आगे चल के हम एक बहुत ज्यादा फोर्स्ड स्लैश अनवांटेड माँ बेटे की लड़ाई और बाप बेटे का प्यार देखते हैं। वेल, जो भी है, अर्जुन का ऐसे एक्सेप्ट हो जाता है क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसको रीराइट करके उसको वापस से सबमिट कर दिया था और जब ये बात उसको पता चलती है तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो उसको जाके फिर से प्रपोज कर देता है। एंड सिंस उसका ऐसे एक्सेप्ट हो गया था तो उसका यूके के टॉप कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। क्या नाम है उस टॉप कॉलेज का? आई डोंट नो। नोबडी नोस। करण जौहर को भी नहीं पता होगा। एंड एज यू हैव गेस्ड, ये एयरपोर्ट पे जाते हैं, इनका आईसीएससी का बोर्ड खत्म हो गया है, लोग किस करते हैं और ये यूके चले जाता है एंड दिस मूवी एंड्स। एंड सब्सक्राइब फॉर माई मेंटल पीस। धन्यवाद। ये पिक्चर नहीं, 2 घंटे का आतंकवाद है।